Hello everyone. This video is important for entrance exams of BSc and MSc like IIT JAM, BHU, NET, GATE, etc. DU. हर बारी एग्जाम में मतलब मोस्टली देखा जाता है कि कार्नोट साइकिल के ग्राफ्स के ऊपर क्वेश्चन आता है कि आपको कोई भी दो चीज़ें गिवन होंगी, उसके बीच में आपको ग्राफ बनाना होगा, जैसे एच एंड वी के बीच में, यू एंड वी के बीच में, ऐसे बड़ी सारे ग्राफ्स बन सकते हैं। तो हम उसके कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। हम ग्राफ डिस्कस करेंगे कार्नोट साइकिल के ऊपर जो बनते हैं। इसके लिए आपको कुछ चीज़ों का पहले से ही पता होना चाहिए कि चार तरीके के स्टेप्स होते हैं कार्नोट साइकिल के अंदर। जो पहले दो स्टेप्स होते हैं वो होते हैं एक्सपेंशन के स्टेप्स, और जो दूसरे दो स्टेप्स होते हैं वो होते हैं कंप्रेशन के स्टेप्स। इनके अंदर भी पहले नंबर पे आता है आइसोथर्मल, फिर आता है एडियाबैटिक। ऐसी कंपैरिजन में भी पहले आइसो फिर एडियाबैटिक। तो ये चार स्टेप्स अगर आपको पता है तो आपका ग्राफ इजीली बन सकते हैं। अब जैसे हम पर हर एक स्टेप के बारे में हम देखेंगे कि डेल्टा वी क्या कर रहा है, डेल्टा वी में चेंज नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जीरो, डेल्टा पी टी यू एच एस, ये छह रिलेशन हमारे को पता होनी चाहिए हर स्टेप के लिए। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। जब एक्सपेंशन हो रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रही होगी, V2 बड़ा होगा V1 से, तो डेल्टा वी क्या हो रहा होगा, पॉजिटिव। सही है। अब डेल्टा वी पॉजिटिव है, हमें पता है कि अगर प्रेशर और वॉल्यूम में इन्वर्स रिलेशन होता है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही होती है तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा होता है। तो डेल्टा पी क्या हो रहा होगा, यहाँ पर नेगेटिव हो रहा होगा। इतना आ गया, डेल्टा वी पता लग गया और डेल्टा पी पता लग गया। अब देखना है डेल्टा टी में क्या रिलेशन आएगा। जो आइसोथर्मल प्रोसेस है अगर, तो डेल्टा टी क्या होगा, ज़ीरो। T2 इज इक्वल टू T1, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो तीन रिलेशन पता लग चुके हैं, अब बचे बाकी के तीन रिलेशन। डेल्टा यू क्या होता है, डेल्टा यू होता है एन सी वी डेल्टा टी। जब डेल्टा टी ज़ीरो है तो डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो एक और रिलेशन पता लग गया, डेल्टा यू इज इक्वल टू ज़ीरो। अब डेल्टा एच भी ऐसी होता है, डेल्टा एच क्या होता है, एन सी पी डेल्टा टी। तो अगर डेल्टा टी ज़ीरो है तो डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो एक और रिलेशन पता लग गया, डेल्टा एच इज इक्वल टू ज़ीरो। एक रिलेशन बचा डेल्टा एस का। डेल्टा एस का फॉर्मूला होता है एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। टी टू और टी वन इक्वल है। जब टी टू और टी वन इक्वल है तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, मतलब एल एन वन इज ज़ीरो, तो ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी। और जो ये वाली टर्म है वो कैसे निकलेगी, वी टू इज़ ग्रेटर दैन वी वन, वी टू इज़ ग्रेटर दैन वी वन। तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे जो टर्म आएगी वो ग्रेटर दैन वन आएगी। तो एल एन क्या होएगा इसका, मतलब ये एक जो टर्म आएगी पूरी निकल कर, दिस विल बी पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव होगी तो डेल्टा एस का क्या रिलेशन आएगा, डेल्टा एस हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ से छः और रिलेशन पता लग गए। ऐसे ही हम बाकी तीनों प्रोसेसेस के लिए भी निकालेंगे। एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन, सबसे पहला तो यही कि एक्सपेंशन हो रहा है तो डेल्टा वी क्या रहेगा, पॉजिटिव, और डेल्टा पी क्या रहेगा, नेगेटिव। ये एडियाबैटिक है, इसके अंदर क्यू रिवर्सिबल ज़ीरो रहता है। तो मतलब इसके अंदर टेम्परेचर का तो अभी हमें देखना पड़ेगा क्या रिलेशन आएगा, टेम्परेचर को ज़ीरो नहीं कह सकते डेल्टा टी को। डेल्टा एस क्या होता है, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर। जब ये चीज़ ज़ीरो है तो डेल एस भी क्या आएगा, ज़ीरो। तीन रिलेशन पता लग चुके हैं, ये हो गया, ये हो गया, और डेल्टा एस हो गया। अब देखेंगे डेल्टा एच, डेल्टा यू एंड डेल्टा टी। डेल्टा यू निकालना है, ठीक है। डेल्टा यू क्या होता है, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, ये ज़ीरो है तो डेल्टा यू इज़ इक्वल टू डी डब्ल्यू। डेल्टा यू इज़ इक्वल टू माइनस पी डेल वी, क्योंकि डब्ल्यू इसके इक्वल होता है। अब पता है डेल्टा वी जो है पॉजिटिव है, लेकिन प्रेशर क्या होएगा, मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू ही होगी ना। भले ही डेल्टा पॉजिटिव इज नेगेटिव, मतलब चेंज इन प्रेशर इज नेगेटिव, पर प्रेशर की तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो जो ये टर्म आएगी पूरी ये नेगेटिव आएगी, मतलब डेल्टा यू इज नेगेटिव। अब निकालना रह गया डेल्टा टी। डेल्टा यू इज इक्वल टू होता है एन सी वी डेल्टा टी। जब ये चीज़ नेगेटिव है तो डेल्टा टी भी क्या होगा, नेगेटिव। तो डेल्टा टी आ गया नेगेटिव। अब बचा डेल्टा एच निकालना। डेल्टा एच भी क्या होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू, जैसे पहले निकालता है एन सी पी डेल्टा टी। जब डेल्टा टी नेगेटिव है तो डेल्टा एच भी नेगेटिव, दोनों चीज़ें नेगेटिव आएंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी वैल्यू सेम है, दिस इज नेगेटिव, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट प्रोसेस के लिए निकालेंगे सेम। अब है कंपरेशन। कंपरेशन स्टार्ट हो गया तो कंपरेशन के अंदर वॉल्यूम जो होगा
वो डिक्रीज होगा, मतलब V2 लेस देन V1 होगा, तो डेल्टा V क्या होएगा नेगेटिव और डेल्टा P क्या होएगा पॉजिटिव। आइसोथर्मल है तो डेल्टा T क्या हो जाएगा 0 और डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T होता है वो भी 0 और डेल्टा H NCP डेल्टा T होता है वो भी 0 हो जाएगा। अब बचा डेल्टा S। डेल्टा S अभी सीखा था निकालना, जैसा फर्स्ट प्रोसेस में किया था NRLN T2/T1 सॉरी N NCV ln T2/T1 प्लस NRLN V2/V1। सिंस V2 इज लेस देन V1 तो ये वाली टर्म क्या होगी नेगेटिव और T2 और T1 इक्वल है तो ये टर्म 1 आएगी, तो ln 1 इज 0 तो ये वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी। तो डेल्टा S क्या आया नेगेटिव। तो हो गई सारी चीज़ें फाइंड आउट, 1 2 3 4 5 6 छः चीज़ें पता लग गई। सेम इस केस में निकालेंगे, कंप्रेशन है तो डेल्टा V क्या होएगा पॉजिटिव और डेल्टा P इसका इन्वर्स रिलेशन रखता है तो हो जाएगा नेगेटिव। एडियाबैटिक है तो Q रिवर्सिबल 0 होता है इस केस के लिए, तो डेल्टा S जो होता है Q रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर होता है तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो डेल्टा S इज 0। तीन चीज़ें पता लग गई। अब है डेल्टा U सॉरी जैसा हमने पिछले केस में निकाला था सेकंड वाले केस के अंदर, ये था डेल्टा U जो होता है वो होता है Q प्लस DW, तो ये चीज़ 0 है और ये होता है माइनस PdV, तो डेल्टा U इसके इक्वल है। डेल्टा V क्या है पॉजिटिव, तो डेल्टा U क्या आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि P जो एक पॉजिटिव प्रेशर होगा कुछ, तो डेल्टा U नेगेटिव हो गया और डेल्टा U होता है NCV डेल्टा T। जब ये चीज़ नेगेटिव है तो डेल्टा T भी क्या होगा नेगेटिव, तो डेल्टा T भी आ गया नेगेटिव। जब डेल्टा T नेगेटिव है तो डेल्टा H क्या होता है NCP डेल्टा T, तो वो भी नेगेटिव आएगा। तो इसके लिए भी 1 2 3 4 5 6 वो चीज़ें पता लग गई। अब यही सब चीज़ें यूज़ कर मैंने एक टेबल बना लिया है। ये है पहला प्रोसेस आइसोथर्मल, मैं दूसरा पेन यूज़ कर लेती हूँ ब्लू पेन। पहला प्रोसेस पहले कॉलम में लिखा है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, दूसरा प्रोसेस लिखा है सेकंड कॉलम में एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन, थर्ड है इरिवर्सिबल आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन एंड फोर्थ है एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन। कार्नोट में हम सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेसेस ही दिखाते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर P और V के बीच में ग्राफ बनाना है P एंड V, तो हम डेल्टा P एंड डेल्टा V यूज़ करके बनाएंगे। पहला प्रोसेस करते हैं, हम किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, सपोज इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, हमने रैंडम एक पॉइंट लिया यहाँ पे, इससे स्टार्ट करना है। डेल्टा P क्या है नेगेटिव और डेल्टा V क्या हो रहा है फर्स्ट प्रोसेस के लिए पॉजिटिव, इन दोनों चीज़ों को देखा। जब डेल्टा P नेगेटिव है तो प्रेशर को रिड्यूस करना है और वॉल्यूम को इंक्रीज, तो पहली लाइन ये बन गई, ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस हो गया। सेकेंड प्रोसेस के लिए क्या है डेल्टा V है पॉजिटिव और डेल्टा P है नेगेटिव, मतलब डेल्टा V को दिखाना है पॉजिटिव और डेल्टा P को नेगेटिव। हमें पता है कि ये आइसो हो गया, ये एडिया हो गया। एडियाबैटिक का स्लोप ज़्यादा होता है इसलिए इसको ज़्यादा स्टीप दिखाया, ठीक है। अब उसके बाद है थर्ड प्रोसेस, डेल्टा V है नेगेटिव डेल्टा P है पॉजिटिव, तो ये लाइन ऐसे जा सकती है। थर्ड प्रोसेस इसके अंदर प्रेशर तो हमारा पॉजिटिव आ गया और वॉल्यूम नेगेटिव हो गई। और फोर्थ प्रोसेस है डेल्टा V नेगेटिव और डेल्टा P पॉजिटिव, तो डेल्टा V नेगेटिव एंड डेल्टा P पॉजिटिव, तो ये लाइन मतलब ये थोड़ा ऐसे जाएगा, इसको जैसे रब करना पड़ेगा, तो हमारा वॉल्यूम इसके अंदर जो है डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो ये ग्राफ बन गया। ये हो गया फोर्थ प्रोसेस। अगर S एंड V के बीच में बनाना है, जैसे P एंड V का तो जनरली सबको पता होता है, पर अगर S और V के बीच में बनाना है, फर्स्ट प्रोसेस के अंदर हम S का रिलेशन देखेंगे, S का और V का, S S S S ये रहा एंड V फर्स्ट वाला, ठीक है। पहले केस में डेल्टा S है पॉजिटिव और डेल्टा V है पॉजिटिव, दोनों को पॉजिटिव दिखाना है। अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं, तो कैसे पॉजिटिव होगा, डेल्टा S भी पॉजिटिव और डेल्टा V भी पॉजिटिव। सेकेंड प्रोसेस जो है उसके अंदर डेल्टा S है 0 और डेल्टा V है पॉजिटिव, तो ये ऐसा हो सकता है। थर्ड प्रोसेस के अंदर डेल्टा S है नेगेटिव और डेल्टा V भी है नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, मतलब ऐसा। फोर्थ में डेल्टा S 0 और डेल्टा V नेगेटिव, डेल्टा S 0 डेल्टा V नेगेटिव, ये ऐसा बनेगा। तो ये हो गया S एंड V के बीच का ग्राफ। अगर U एंड T के बीच में बनाना है तो कैसे बनेगा, U और T को देखेंगे, जैसे आई एम यूजिंग द ब्लू पेन। डेल्टा U है 0 और डेल्टा T रहा, दोनों है 0, तो अगर हम इस पॉइंट से शुरू करते हैं तो हमें कहीं मूव नहीं करना, दोनों ही 0 हैं। ये है फर्स्ट प्रोसेस हमारा एक पॉइंट पर ही है, कहीं मूव ही नहीं हो रहा।
फिर सेकेंड प्रोसेस में अगर देखें, डेल्टा यू है नेगेटिव एंड डेल्टा टी बी है नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव हैं। तो मतलब ऐसे नीचे की तरफ लाइन जाएगी, तो इसको मैं शिफ्ट कर लेते हैं, सॉरी इसको इरेज करके थोड़ा ऊपर से बनाते हैं। अगर हम इस पॉइंट से शुरू करते हैं, ये फर्स्ट प्रोसेस है, कुछ मूव नहीं हो रहा था। अब डेल्टा यू भी है नेगेटिव और डेल्टा टी भी है नेगेटिव, ऐसे मूव कर रहा है इधर, ठीक है। अब थर्ड प्रोसेस आता है जिसमें दोनों ही हैं जीरो, तो फिर से एक पॉइंट पर आके स्टॉप हो जाएगा, दिस इज थर्ड, मतलब कहीं मूव नहीं कर रहे, ये पॉइंट इज थर्ड प्रोसेस। फिर फोर्थ प्रोसेस है दोनों ही पॉजिटिव, मतलब दोनों पॉजिटिव उधर की तरफ जा रहे हैं। दिस एरो इज शोइंग दी, दिस एरो आई एम शोइंग इट विद अ डिफरेंट कलर, लेट्स से ऑरेंज। सो दिस एरो इज फोर्थ। तो ये बन गया यू एंड टी के बीच का ग्राफ। अब अगर बनाना है एच एंड एस के बीच में, एच एंड एस, लेट्स से आई एम यूजिंग द रेड कलर। एच का और एस का रिलेशन देखना, ये दोनों लास्ट के दोनों वाले। फर्स्ट प्रोसेस के अंदर डेल्टा एच है जीरो, डेल्टा एस है पॉजिटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, ये हो गया फर्स्ट प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस के अंदर है डेल्टा एस जीरो और डेल्टा एच नेगेटिव, तो ये ऐसा हो गया। थर्ड प्रोसेस के अंदर डेल्टा एच जीरो और डेल्टा एस नेगेटिव, डेल्टा एच जीरो, ये ऐसा हो गया। फोर्थ के अंदर डेल एस जीरो और डेल एच पॉजिटिव, तो ये ऐसा हो गया, 2 3 4, ये बन गया। एंड आई फॉरगॉट टू यूज़ द एरोज इन द प्रीवियस क्वेश्चंस, ये ऐसे एरोज आ जाएंगे यहाँ पे, ये ऐसे प्रोसेस चल रहा है ना, 1 2 3 4। तो ये हो गया कार्नोट साइकिल के सारे ग्राफ्स कंप्लीट हो गए। इस तरीके से आप किसी के बीच में बना सकते हो अगर आपको ये 6 रिलेशंस पता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।